भेड़ी की नाच रही हो। मेरी बहनाओं, एक बात और याद रखना, मूड़ी उघार न रहियो घर घर, समय पे पर घर जइयो। अपना सर उतना ही ढके रहना, अपना सर पहनाओ इतना ढके रहना जो पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर ना पड़े ससुराल में। माफी चाहेंगे बहनाओ, बुराई नहीं मानना। आजकल घूंघट की तो बात छोड़ो, घूंघट की फैशन ही चली गई। ना 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 लला, घूंघट की फैशन ही चली गई। और घूंघट मारू ले में तो कोई फर्क नहीं, डेला सिया के दूर से ही चमकन लगती। वाह भाई वाह, संस्कार संस्कृति हमारे देश की परिछज्जी बिगड़ती चली जा रही है बहनाओं। थोड़ा धोती ऐसी पहनने की कोशिश करना जाने सर तो दिखाई ना दे। चलो अब बुराई मान जाओ तो पहनो जैसी पहनो, हमारा मतलब है। एक बात और बताएं, याद आएगी। अब तो एक फैशन और चली, जैसी साड़ी वैसो ही श्रृंगार। हरी साड़ी तो हरो ही हरो श्रृंगार, सिंदूर तो लाल रहना ही दे। लाल साड़ी तो लाल ही लाल श्रृंगार। और कारी साड़ी है तो कारो ही कारो श्रृंगार। जब माले पत काली देवी है रही हो। उघार न रहियो घर घर, समय पे पर घर जइयो। सेवा करियो अपने पति की, सेवा करियो अपने पति की। तुम सरल स्वभाव दिखाइयो, भेड़ी की नाई भेड़ी की नाई रहियो, भेड़ी की नाई रहियो। पहले हमारी माताएं हमारी बेटियों को शिक्षा दिया करती थी। परिचित जी, पहले के जमाने में आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हो गया। पहले की माताएं अपनी बेटियों के संस्कार देती थी, और आज की बेटियां ब्याह हुए अम्मा भज के जाते हो जकात बिटिया ससुराल में जाए के दबिए काऊ से ना 20 लाख रुपया दे कोई ऐसे वैसे घर की बिटिया है। अब हमने देखो परिचित जी बड़े दमाद पिटे जाते ससुराल में बांध देखो कहवे को हमारा मतलब जो है कितना बुरा समय आ गया। मेरी बहनाएं, संस्कार तुम्हें लेने की जरूरत है। एक फोन और दे दो जा तुम मायके सही परिचित जी। हाँ, लड़ाई की जर। जब से अब देखो फोन की ऐसी बीमारी चली है, भाई छुट जाए, माँ छुट जाए, पत्नी छुट जाए, लेकिन फोन अगर दूर हो गया तो बड़ी मुसीबत की बात। घर में जितो आटा ना खबर जितो डाटा खब जा तो संजाल। देखो हाँ भाइयों, जब फोन ऐसी बीमारी लग गई है, अब तो एक बीमारी और चल रही है, हर देवी क्या बोलते हैं भाई, रील बनाए में लगी। रील के पीछे न जाने कितनी देवियां की मौत हो गई, कितनी भाइयों की मौत हो गई। आइए परिचित जी, और फोन जब से चलो तब से देखो आपने
टॉर्च खत्म, बैटरी खत्म, टीवी खत्म, रेडियो खत्म, कैलकुलेटर खत्म, घड़ी खत्म। पतियन ने जब से पत्नियन को फोन दिए तब से उनके पति खत्म। मेरा मतलब है परीक्षित जी समय बदलता चला जा रहा है। देवकी परीक्षित जी जब चली है तो देवकी को मैया ने छाती से लगा लिया और देवकी रो करके बोली, मैया ये शादी के पहले सब हमारा था, लेकिन अब ये पराया क्यों लगने लगता है। देवकी रोती है और अपनी मैया की गलबहियां डाल के बुरी तरह से विलाप करती है। ए जी 16 सावन बीत गए और जब बबुला की अंगनाई में माँ दे डाले हैं हाथ किसी को तूने तो दिन की सहनाई में। सहनाई में तूने हमको किसी को हाथ दे दिए। मेरी बहन देवकी बुरी तरह से रोती है और कहती है, ए जी 16 सावन बीत बबुला की अंगनाई में दे डाले हैं हाथ किसी को तो दिन की सहनाई में। कोई देवकी बहनाओं कभी कभी मैया की गलबहियां डाल लेती है, कभी कभी कंस के पास में पहुंच के अपने भैया से छुपट के रोती है और कहती है, भैया ए भैया तू भी इतना निठुर बन गया जो आज मुझे अपने घर से जुदा कर रहा है। कैसी निपट निठुरता आई गई और बहना के जावाई भैया, अरे कैसी निपट निठुरता आई गई और बहना के जावाई में अरे दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। आज देवकी अपनी मैया की गलबहियां डाल के रोती है। देवकी की मां कहती है, बेटी छाती से लली लगाई नहीं बोले ससुराल को जावेगी। प्यारे छाती से लली लगाई नहीं ससुराल को जावेगी। कर्तव्य जो घर के होते हैं और आदर से उन्हें निभावेगी। परीक्षित जी देवकी अपना घर छोड़ करके चलती है, आंखों में आंसू भरे आते हैं, पछाड़े खाका करके आज मैया देवकी गिरने लगती हैं। प्यारे भक्तों कंस बुरी तरह से रो रहा है। कंस की परीक्षित जी मां बड़ी बुरी तरह से रो रही है, एक नहीं पूरा परिवार पूरी तरह से रो रहा है। प्यारे भक्तों कंस ने सोचा मेरी चचेरी बहन देवकी जा रही है, चलो मैं अपनी देवकी को थोड़ी दूर तक विदा कर दें। आहा परीक्षित जी कहां बड़े प्रेम से विवाह हुआ था, लेकिन वो विवाह जो है परीक्षित जी